IRCTC का शेयर प्राइस 704 पर चल रहा है अभी, और कंपनी 56,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो जो है वो 656 का है कंपनी का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी रेलवे टिकट्स बुक करने में हमें हेल्प करती है, और यहाँ पर ये जो केटरिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हैं। मेनली लग्जरी ट्रेन्स में ये केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लग्जरी ट्रेन मीन्स जैसे वंदे भारत ट्रेन है, ऐसी ट्रेन्स में ये केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं स्टॉक P43 का है, और यहाँ ROC देखिए कंपनी का, ROC अमेजिंग है कंपनी का, 49 का ROC है कंपनी का। और ROE देखिए कंपनी का, ROE 37 का है कंपनी का, जो कि अमेजिंग दिखाता है हमें। यहाँ पर कंपनी अमेजिंग दिख रही है यहाँ पर। और हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार कंपनी की ग्रो करते जा रही है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखें तो 2015 में 1000 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी नियरली 5000 करोड़ की हो गई है। मतलब 10 ईयर्स में 5 टाइम्स हो गई है इसकी जो सेल्स है। और नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट सेल से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। यहाँ पर 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और अभी 10 टाइम्स हो गया नेट प्रॉफिट, 2 टाइम्स एक्स्ट्रा बढ़ गया है नेट प्रॉफिट यहाँ पर, और 1337 का हो गया है। सेल से 2 टाइम्स एक्स्ट्रा बढ़े हैं, मतलब 10 टाइम्स हो गए हैं नेट प्रॉफिट। 10 ईयर्स में 10 टाइम्स हो जाना बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इनका सेल्स ग्रोथ है वो 16% का है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26% का है, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट में रिजर्व्स देख लेते हैं। कंपनी के रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स नियरली 90 करोड़ है, और यहाँ पर मतलब कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, यहाँ से हमें पता चलता है, क्योंकि ये एक इनसिग्निफिकेंट बोरोइंग्स है कंपनी के पास, बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट बोरोइंग्स नहीं है। और यहाँ पर हम कैश देख सकते हैं कंपनी का 2000 करोड़ का कैश पड़ा है कंपनी के पास। जब चाहे इस बोरोइंग को ख़त्म कर सकती है कंपनी। 90 करोड़ की सिर्फ बोरोइंग है। और यहाँ हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो 800 करोड़ के हो गए हैं 343 करोड़ से, मतलब एक 2 टाइम से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो किए हैं इनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये जो CWIP था पिछले साल, वो यहाँ आके सीधा ऐड हो गया है, और यहाँ से कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है हमें। मैंने सर्च किया था कि कंपनी ने किस चीज़ में अपना ये जो फिक्स्ड एसेट्स है वो किस चीज़ में बनाए हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी ने वाटर बॉटलिंग प्लांट्स यहाँ पर इन्होंने ओपन किए हैं। विजयवाड़ा में इन्होंने एक्सपेक्टेड टू ओपन इन अक्टूबर, तो अक्टूबर जा चुका है। विजयवाड़ा में मतलब ये ओपन हो गया होगा ये प्लांट। और मैसूर में इनका प्लान है, वाराणसी में इनका एक प्लान है। तो यहाँ पर जो रेल नीर की जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी, वाटर बॉटल्स की सप्लाई बहुत कम थी, और जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम न्यू प्लांट्स ओपन करते हैं, और इन्होंने कि ये प्लान को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर हम इसके इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर 16% होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास है, मतलब 84% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है कंपनी की, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इस कंपनी का जो मोस्टली बिजनेस है वो वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड है। और मैंने यहाँ सर्च किया कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या प्लान है 2030 तक, मतलब 4 ईयर्स बाद इंडियन गवर्नमेंट 800 वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च कर देगी। और अभी कितनी वंदे भारत ट्रेन्स है? एज ऑफ अर्ली सितंबर अप्रोक्सीमेटली 150 वंदे भारत ट्रेन्स, सिर्फ 150 वंदे भारत ट्रेन्स है अभी, और ये 800 लॉन्च करने की बात करें, मतलब 5 टाइम से भी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन्स होंगी विद इन 4 ईयर्स। और इनका जो बिज़नेस है वो भी 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब तो यहाँ पर इनका रिवेन्यू जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। और मैंने बताया कि प्रॉफिट जो है वो रिवेन्यू से भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितने टाइम्स हो जाएगा यहाँ से विद इन 4 ईयर्स। और यहाँ पर हम अब इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट में हमें दिखता है कि कंपनी नियरली 40% डाउन है अपने हाई से, रिसेंट हाई से 40% डाउन है कंपनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। जब जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है तो एक अच्छा गेन देती है। यहाँ पर जब भी सस्टेन की है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो एक अच्छा गेन दिया है इसने। यहाँ पर जैसे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया और एक
बहुत ही हैवी रैली दी इसने, बहुत ही अच्छी रैली दी यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने ट्राई किया 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का, पर ये सस्टेन नहीं कर पाई। और यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गई, सस्टेन किया इसने और रिटेस्ट किया, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली दी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने % की रैली दी इस कंपनी ने। यहाँ पर इसने 78% की रैली दी थी, 77% की रैली दी थी इस कंपनी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और यहाँ पर सिमिलर थिंग हमें यहाँ पर भी दिखती है, जो अभी इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो 741 पर है, और हार्डली यहाँ से 5% है, 6% है यहाँ से। और यहाँ पर हमें वापस से एक वैसी अच्छी रैली आती हुई दिखेगी। यहाँ पर जैसे ये इसको कट करता है वैसे ही यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली हमें मिल सकती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना रही है ये कंपनी। ये देखिए यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और ये 660 का लेवल है जहाँ पर ये कंपनी सपोर्ट ले सकती है। और जैसे ही ये यहाँ पर सपोर्ट लेगी, इसका जो डब्ल्यू पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, और डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर जो इसका हमारा टारगेट आता है वो है, हम देख लेते हैं डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर क्या टारगेट आता है। यहाँ पर 60% का टारगेट है डब्ल्यू पैटर्न के बेस पर, और ये 60% मेरे को 6 मंथ्स में आते हुए दिखता है। और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में। हो सकता है ये अपने रिसेंट हाई को तोड़कर लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़े, पर हमें यहीं इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हम। 60% का गेन है यहाँ से इस कंपनी में, तो यहाँ पर कंपनी अमेजिंग लग रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।